हम सभी जानते हैं कि 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनकी टीम ने चांद पर कदम रखा था, जिसके 4 साल बाद 11 दिसंबर 1972 को अमेरिका के एस्ट्रोनॉट यूजिन सरनेन और हैरिसन जैक स्मिथ ने चांद पर कदम रखा था, जो कि इंसानों द्वारा अब तक का लास्ट मून मिशन था। उसके बाद से अभी तक चांद पर कोई भी इंसान नहीं गया है। अब सवाल ये आता है कि आधी सदी से ज्यादा बीत चुकी है और पहले के मुकाबले हमारी टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, तो फिर इंसान 1972 के बाद से अभी तक दोबारा चांद पर क्यों नहीं गया? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि नासा और उसके वैज्ञानिकों को अपने लोगों को दोबारा चांद पर भेजने से डरा रही हैं? क्या वहां पर कोई एलियन सभ्यता मौजूद है जिससे नासा और उसके वैज्ञानिक डरे हुए हैं, जिस वजह से वे दोबारा लोगों को चांद पर भेजने से डर रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि 1972 के बाद से चांद पर दोबारा कोई क्यों नहीं गया। सो एंड विद फेथ की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इतिहास में दर्ज है कि 21 जुलाई 1969 से लेकर 11 दिसंबर 1972 तक इन 4 सालों में इंसानों ने चांद पर पहुंचकर काफी उधम मचाया था, जिसमें कि उन्होंने वहां चांद पर वीडियोस और फोटोज वगैरह भी ली थी। चांद के पत्थर उठाकर फेंके थे, यहाँ से वहां कूदे और तो और गाड़ी भी चलाई थी। आपको यकीन नहीं होगा कि चांद की सतह पर गोल्फ भी खेला गया है। कहते हैं कि इंसानों ने चांद पर जितना कचरा फैलाया है वह आज भी वहीं पर वैसा का वैसा ही पड़ा है। 1972 के बाद अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर इंसानों को भेजने का मिशन बंद कर दिया था। कहा जाता है कि 1972 के मिशन में जब अंतरिक्ष यात्री चांद की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो तब उन्हें कोई अंतरिक्ष यान उन्हें गश्त करते हुए दिखाई दिया था। वह नासा के अंतरिक्ष यान के आसपास आता हुआ महसूस हुआ था। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें कुछ आवाजें भी सुनाई दी थी, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल आवाज नहीं थी, जिसके चलते अंतरिक्ष यात्री द्वारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद नासा ने अगला मिशन प्लान ही नहीं किया। वहीं एक दूसरी थ्योरी ये भी है कि चांद पर किसी इंसानों को भेजने में बहुत ही ज्यादा खर्चा आता है। लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में खगोल विज्ञान के प्रोफेसर माइकल रिच कहते हैं कि चांद पर जब इंसानी मिशन भेजा गया था तो उस समय काफी ज्यादा खर्चा आया था और उस खर्चे के हिसाब से वैज्ञानिक फायदा बहुत कम हुआ था। एक्सपर्ट के मुताबिक इस मिशन को भेजे जाने में पॉलिटिकल रीजन ज्यादा थे, जो कि स्पेस कंट्रोल की होड़ में किए गए थे। साल 2004 में उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति डब्ल्यू जॉर्ज बुश ने इंसानी मिशन चांद पर भेजने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें 1,04,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अप्रोक्स बजट बनाया गया था। लेकिन भारी भरकम बजट होने के चलते इस मिशन को कैंसिल कर दिया गया। माइकल रिच का कहना है कि ऐसे मिशन के वैज्ञानिक फायदे कम हैं, इसलिए इसके खर्चीले बजट के लिए पॉलिटिक्स द्वारा इतना पैसा लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। और एक रीजन ये भी है कि नासा कई सालों से दूसरे अहम प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगा हुआ है, जिसमें कि उसने बीते कई सालों में कई सैटेलाइट डिस्कवरीज, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऑर्बिट में लॉन्च किया और कई गैलेक्सीज और ग्रहों पर रिसर्च करी है। नासा का मानना है कि इंसानों के चांद पर पहुंचने से कई नई जानकारियां मिलेंगी। सरकारी और प्राइवेट तौर पर कोशिशें पहले भी हुई हैं, जिसमें न सिर्फ चांद पर जाने की अनाउंसमेंट की गई, बल्कि चांद पर ह्यूमन सिविलाइजेशन बनाने जैसी प्लानिंग भी पेश की गई। ये प्लानिंग कम खर्च वाले टेक्निक्स और स्पेसक्राफ्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित है, जिसमें कि अगले ही साल 2024 में हो सकता है कि इंसानों को दोबारा चांद पर भेजा जाए। और वहीं रशिया ने भी 2031 तक चांद पर इंसानों को भेजने की प्लानिंग बना ली है। अमेरिका स्पेस की इस रेस में किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। नासा की प्लानिंग के लिए इस बार बनाया गया बजट आम बजट के 1% है, जबकि पिछले स्पेस प्रोग्राम के लिए ये 5% था। अब बस यही देखना बाकी है कि कौन सा देश पहले इंसानों को चांद पर भेजता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन सा देश सबसे पहले चांद पर पहुंचेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।